हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और आप लोगों के काफ़ी इसमें कमेंट्स भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं कि हमें ये चीज़ के बारे में बताया जाए, बिकॉज ये ऑलमोस्ट हर पेशेंट में ही होता है। तो ये टॉपिक है स्वेलिंग आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट हमने कर दिया, उसके बाद जो स्वेलिंग है वो क्यों आती है और कितने दिन तक रहती है और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और उसको बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि स्वेलिंग जो आती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद वो आती क्यों है। स्वेलिंग आने का जो रीज़न है वो ये है कि हम जब हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेड के अंदर हम जो है ना सलाइन को इंजेक्ट करते हैं। सलाइन होता है नॉर्मल सलाइन, उसको हम इंजेक्ट करते हैं, उसको हम टोमिसेंट बोलते हैं। वो जब स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो जो हमारा एरिया है वो एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड हम इसलिए करते हैं कि न जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स हैं वो हम ज़्यादा ला, ठीक है, ज़्यादा वहाँ पे लग जाए। ज़्यादा ग्राफ्ट्स वहाँ पे लगेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी डेंसिटी वो इंक्रीज़ होगी। अब नॉर्मल सलाइन आपने इंजेक्ट कर दिया, सलाइन तो बॉडी में ही है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। कुछ पार्ट उसका स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट वो ग्रेविटी से ट्रिकल डाउन होके हमारे आइज़ की तरफ या हमारे टेम्पल्स की तरफ आता है। तो ये एक बेसिक लॉजिक है कि सलाइन की जो स्वेलिंग है वो आती क्यों है। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये है कि सलाइन हमने ऊपर डाला हुआ है तो वो नीचे ग्रेविटी से ट्रिकल डाउन करेगा। अब आपकी आइज़ उससे इफेक्ट ना हो उसके लिए हमें एक एक्सरसाइज होती है। हम दोनों थम्स को रख के हमने ये सलाइन को ऐसे पुश करना है, या फिंगर्स को रख के ऐसे हमने इसको पुश करना है। उससे होगा क्या कि ग्रेविटी से जो सलाइन आपकी आइज़ की डायरेक्शन में आ रहा है वो आइज़ की बजाय आपके टेम्पल्स में चला जाएगा। टेम्पल से फिर नीचे चीक्स में आएगा, फिर नेक में आएगा। नेक में लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स उसको अब्जॉर्ब कर लेगा तो सलाइन सारा खत्म हो जाएगा। सेकंड, इससे बचने के लिए हमें एक तो हेड को डाउन नहीं करना, हेड को ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप जितना हेड को डाउन करोगे उतना ही चांस है कि आपका जो स्वेलिंग है वो इंक्रीज़ होगी। सेकंड, मोबाइल फ़ोन आपने ऐसे यूज़ नहीं करना, ऐसे करके आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। तीसरा, आपने कोई लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, ये चीज़ भी गलत है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका हेड है दैट शुड बी स्ट्रेट और दैट शुड बी बैकवर्ड्स, ऐसे होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि जो स्वेलिंग है वो पीछे रहे, ठीक है। और ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इससे अगर कोई फेस पे स्वेलिंग या आइज़ में स्वेलिंग आती है तो साइड्स में चली जाए, ठीक है जी। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं जो हम स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, वो नॉर्मली देते हैं। लो डोज में स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि स्वेलिंग ना हो। और जो इंट्रा ऑप मतलब प्रोसीजर के दौरान जो हम देते हैं वो हम कैनाकॉर्ड का इंजेक्शन देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो स्टेरॉइड, जो एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वहाँ पे क्रिएट करता है और स्वेलिंग और जो फ्लूइड को नीचे ट्रिकल होने से रोकता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि स्वेलिंग ना आए। बट स्वेलिंग नॉर्मली उन क्लाइंट्स में आती है जिनकी स्किन बहुत लूज़ होती है। जैसे नॉर्मली 50 ईयर्स के बाद स्किन जो है वो लूज़ हो जाती है तो बीच में स्पेस आता है, तो वो स्पेस में जो है ना फ्लूइड ट्रिकल डाउन कर जाता है। तो जिनकी एज 50 से ज़्यादा है उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका 1 दिन का हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर होगा और 2 दिन आपको रेस्ट करना है लेट के, ठीक है। आपने सिर्फ उठना है वॉशरूम जाने के लिए, खाना खाने के लिए, अदरवाइज़ आपको 2 दिन के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। क्योंकि जो स्वेलिंग का चांस है वो सबसे ज़्यादा पहले 2 या 3 दिन में ही आता है, उसके बाद स्वेलिंग नॉर्मली आती नहीं है बॉडी में, ठीक है। बॉडी का मतलब ये है कि फेस में या आइज़ में स्वेलिंग आती नहीं है। तो फर्स्ट 2 to 3 डेज़ अगर आपने प्रिकॉशन ले ली, प्रॉपरली एक्सरसाइज कर ली और जो मैंने आपको बताया कि प्रिकॉशंस है, हेड को बेंड नहीं करना, और तो ये आपने प्रिकॉशंस ले ली तो आपको स्वेलिंग आने का कोई चांस नहीं है। और स्पेशली जो यंग एज है जिनमें स्किन टाइट है उनमें ये चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये इसके कारण है कि स्वेलिंग क्यों आती है और इसको कैसे रोका जा सकता है, और ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम क्या करते हैं, प्रोसीजर के बाद हम क्या करते हैं। और इससे अगर स्वेलिंग चलो आ भी जाती है कि कोई आदमी है, किसी ने ट्रांसप्लांट करवाया, उसको कोई अर्जेंसी में बाहर जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, हेड को डाउन रखना पड़ा, स्वेलिंग आ गई, तब भी कोई ऐसे पैनिक होने की बात नहीं है। स्वेलिंग जो होती है दैट इज़ ट्रांजिएंट, दैट यूजली गोज बाय 7 to 10 डेज। तो 7 से लेकर 10 दिन में नॉर्मली स्वेलिंग चली जाती है और आइज़ भी नॉर्मल हो जाती हैं। थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ पे ब्लूइश या यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस रहे, वो भी टाइम के साथ कवर हो जाता है।
मतलब स्वेलिंग जो है अगर आती है तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ट्रीटमेंट है, प्रॉपर सारा होएगा। बट ऑब्वियसली एक बार स्वेलिंग आएगी, आपको थोड़ा बाहर आने जाने में प्रॉब्लम रहेगी, तो वो चीज़ है। तो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, थैंक यू।